एक राजकुमार जिनके पास सब कुछ था, शक्ति, धन, वैभव, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। उसके मन में एक सवाल बार बार उठता था, आखिर इस दुनिया में इतना दुख क्यों है। यह कहानी है महात्मा बुद्ध की, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। पिता थे शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन और माता थी महारानी महामाया। कहते हैं उनके जन्म के कुछ समय बाद ही एक ऋषि ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी जो पूरी दुनिया को सत्य का मार्ग दिखाएगा। राजा सुद्धोधन ने यह सुनकर निश्चय किया कि वे अपने बेटे को कभी भी दुख या कष्ट का अनुभव नहीं होने देंगे। उन्होंने सिद्धार्थ को महल की 4 दीवारों में रखा, जहां सिर्फ सुख ही सुख था। बचपन से सिद्धार्थ बहुत शांत, दयालु और विचारशील थे। उन्हें हिंसा पसंद नहीं थी। वे अक्सर सोच में डूबे रहते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका विवाह यशोधरा से कर दिया गया और कुछ समय बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। सब कुछ एक परिपूर्ण जीवन जैसा था, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन अभी बचा था। एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर जाने की इच्छा जताई और यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। महल के बाहर उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। पहला दृश्य, एक बूढ़ा आदमी कमजोर झुका हुआ, समय से हारता हुआ, ऐसा दृश्य उन्होंने देखा। जो दूसरा दृश्य देखा, एक बीमार व्यक्ति दर्द से कराहता हुआ। और जो तीसरा दृश्य देखा, एक मृत शरीर जिसे लोग शमशान ले जा रहे थे। और जो चौथा दृश्य देखा, एक शांत साधु जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने पहली बार समझा कि जीवन में दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु अनिवार्य है। उसी क्षण उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे इस दुख के कारण को जानेंगे और इसका समाधान खोज कर रहेंगे। 29 वर्ष की आयु में एक रात जब पूरा महल सो रहा था, उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को अंतिम बार देखा और चुपचाप महल छोड़ दिया। इसे ही कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री के बुक में। अब सिद्धार्थ जो थे एक साधक बन चुके थे। उन्होंने गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्या की, सालों तक जंगल में रहे। उन्होंने इतना कठिन तप किया कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन फिर भी उन्हें वो सत्य नहीं मिला जिसकी वो खोज कर रहे थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि ना तो अत्यधिक सुख सही है और ना ही अत्यधिक कष्ट। और यहीं से जन्म हुआ मध्यम मार्ग का। इसके बाद सिद्धार्थ बोधगया पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने संकल्प किया, जब तक सत्य मिलेगा तब तक यहां से नहीं उठूंगा। कई दिनों की गहरी ध्यान साधना के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी क्षण सिद्धार्थ बन गए गौतम बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने दुनिया को 4 आर्य सत्य बताए। पहला, जीवन दुख है। दूसरा, दुख का कारण इच्छा है। तीसरा, दुख का अंत संभव है। और चौथा, उस अंत का मार्ग अष्टांग मार्ग उन्होंने नाम रखा। अष्टांग मार्ग हमें सिखाता है सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान। बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची शांति बाहर की चीज़ों में नहीं,
बल्कि हमारे अपने मन के भीतर है। उन्होंने अपने जीवन के लगभग 45 वर्ष लोगों को ज्ञान देने में बिताए। राजाओं से लेकर आम लोगों तक हर किसी ने उनके विचारों को अपनाया। 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया, लेकिन उनकी शिक्षा, उनका दर्शन आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को रोशनी दे रहा है। तो अगर आप भी जीवन में सच्ची शांति चाहते हैं तो बाहर मत खोजिए, अपने अंदर देखिए, क्योंकि बुद्ध ने कहा था आप खुद ही अपने दीपक बनिए। बुद्धम शरणम गच्छामि। ये कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी हमारी हिस्ट्री की सीरीज जो चल रही है आप लोगों ने देखा होगा, और प्रयास है अलग अलग तरीके से आप लोगों को अपने इतिहास को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छे से हिस्ट्री में पकड़ हो जाए। अपने देश के बारे में कैसा हमारा इतिहास रहा है उसको अच्छे से जानिए। हर एक नागरिक को जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोग के बीच तरह तरह के वीडियोज़ ला करके, ताकि हर किसी को, एक आम व्यक्ति को भी पता चल सके। इस तरीके से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ एक स्टोरी टेलिंग स्टाइल में, ताकि इतिहास बहुत लोग को बहुत बोरिंग लगता है। हमें अपने देश का हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों। तो अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी तरीके के कंटेंट के साथ। अपना कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिएगा।